फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप किस तरह से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट डिवीजन को मानते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इससे जुड़े हुए जो मेथड्स थे, जो ट्रिक्स थी, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और जी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 डिवीजन। तो जैसा कि मैंने कहा, डिवीजन सबसे डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, और फिर भी वो अपने जो कन्वेंशनल मेथड है उसी से ही क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट वे से इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 732 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखते ही पेपर वर्क आप शुरू कर देते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं आप? 732 को डिवाइड करना है 9 से। तो किस तरह से होगा ये? 9 इंटू 8 कितना हो जाता है? 72। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब वैल्यू बची हुई है 2, तो उसे आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे और वैल्यू बन जाएगी 12। तो 12 को डिवाइड करना है आपको 9 से, तो 1 टाइम ये डिवाइड होगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और कितना बच जाएगा? 3। अब देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जिसे आप यहाँ पर प्लेस कर सकें, इस वजह से यहाँ पर एक डेसिमल आप लगा देंगे, जिससे यहाँ पर एक 0 ऐड हो जाएगा। अब 30 को डिवाइड करना है आपको 9 से, तो कितने टाइम होगा? 3 टाइम 27 आ जाएगा और फिर से यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3। अब डेसिमल आप लगा चुके हैं तो फिर से डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 ऐड कर देते हैं। फिर से 30 में डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड करना है 9 से, कितने टाइम जाएगा? वही 3 टाइम जाएगा और कितना हो जाएगा? यहाँ पर 27 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 बच जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस आपका चलता रहेगा और वैल्यू जो रिजल्ट में आएगी वो क्या आएगी? 81.33। भाई 2 डिजिट तक आप रिजल्ट में मानते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 81.33 बार। तो एक तरीका तो ये हुआ आपका डिवीजन के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। एक अदर तरीके से भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किस तरह से? डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड होगा 8 टाइम, भाई 72 आ जाएगा। 73 माइनस 72 1। अब 12 हो जाएगा, तो 12 में डिवाइड करना है 9 से, कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा और 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3। 3/9 बचा लास्ट में, तो 1/3 हो सकता है वो फ्रैक्शन। भाई 3/9, तो 3 से कट जाएगा 9, 3 टाइम, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या होता है? 0.33। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 0.33, इससे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इन दोनों ही तरीकों में आपको पेपर वर्क करना पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर वर्क आपको बिल्कुल नहीं करना है, पेपर वर्क आपको करना है, लेकिन उसी जगह पर जहाँ पर कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर आपको वाकई पेपर वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर वैल्यूज़ को आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं, वहाँ पर भी अगर पेपर वर्क आप कर रहे हैं तो आप अपना टाइम बेकार कर रहे हैं। तो आपको पेपर वर्क कम से कम करना है। जहाँ पर यूज़फुल हो कि हाँ पेपर वर्क करने से ही काम चलेगा, वहाँ पर पेपर वर्क करना है, वरना आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं। तो स्मार्ट वे में हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम पेपर वर्क करें और माइंड में कैलकुलेशंस को करें। तो देखिए, स्मार्ट वे में हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करेंगे, और इसके लिए हम उस मेथड को यूज़ करेंगे जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। क्या था वो? स्प्लिट एंड मर्ज। तो स्प्लिट एंड मर्ज से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इजी वे में। जिन्होंने स्प्लिट एंड मर्ज का वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। और स्प्लिट एंड मर्ज में हम क्या करते थे? वैल्यूज़ को ब्रेक करते थे हमारे कंफर्ट के हिसाब से, ताकि हम इजी वे में एडिशन कर सकें, सब्ट्रैक्शन कर सकें या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि वो इजी वे में डिवाइड हो जाए। तो देखिए, 732 को डिवाइड करना है 9 से, तो 732 को हम क्या लिख सकते हैं? किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? 720 प्लस 12 हो जाएगा और इसे डिवाइड करना है 9 से। तो 720 कितने टाइम डिवाइड होगा? 80 टाइम डिवाइड होगा। भाई 9 इंटू 8 कितना होता है? 72 और 0 है, तो 80 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। अब बचा क्या? 12। तो 12 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से? 9 प्लस 3 में, तो 9 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 3/9 फिर से बचेगा। तो 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33। ठीक है,
तो इसको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 + 1 81.33। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 81.33। और ये जो प्रोसेस है इसे आपको पेपर पर नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए की है। आपको सिर्फ माइंड में विजुलाइज करना है कुछ इस तरह से। देखिए क्या होगा, 732 को ब्रेक करना है कुछ इस तरह के पार्ट में ताकि 9 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो हमने 732 को क्या किया, 720 में बदला और 12 में ब्रेक किया। तो 720 डिवाइड हो गया 9 से 80 टाइम, और बाद में क्या बचा 12। तो 12 को डिवाइड करना है 9 से। अब 12 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 9 और 3 में। तो 9 से 9 डिवाइड हो गया 1 टाइम। 3 को डिवाइड करना था 9 से, तो क्या आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33। तो टोटल अगर जोड़ेंगे उनको वैल्यूज़ को तो क्या होगी 80 + 1 + 0.33 डेट मीन्स 81.33 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा हुआ है स्प्लिट एंड मर्ज में हम वैल्यूज़ को अपने कंफर्ट के हिसाब से ब्रेक करते हैं। हमने 732 को 720 + 12 में चेंज किया। आप चाहें तो 720 + 18 - 6 में भी इसे चेंज कर सकते थे। भाई 720 अब 12 बचा हुआ है तो इसे 18 - 6 में भी चेंज कर सकते थे, हमने 9 + 3 में चेंज किया था। बात वही हो जाती है। 9 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 80 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और बाद में क्या बचेगा -6/9 डेट मीन्स 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66। अब 82 में से इसे माइनस करना होता, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किस में थी माइनस में। तो 82 में से हम 0.66 माइनस करते तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती 81.34 समथिंग। ठीक है, तो वैल्यू और आंसर्स वही आएंगे, ब्रेक हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। क्या दिया हुआ है 371 डिवाइडेड बाय 7। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो इसे हम माइंड में सोल्व करेंगे और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हमने किया क्या। कोशिश कीजिए इसे माइंड में सोल्व करने की। तो ब्रेक करते हैं हम इसे ऐसे पार्ट्स में जो डिवाइडेड हो जाए 7 से कम्प्लीटली। तो 371 को हम 350 + 21 लिख सकते हैं। भाई कर सकते हैं, आप किसी और वैल्यूज़ में ब्रेक करके भी कंफर्टेबल हैं तो उस तरह से आप करें। हम 350 + 21 कर देते हैं। तो 350 कितनी बार डिवाइड होगा 7 से, भाई 7 × 5 कितना होता है 35। तो 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। भाई 350 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 21 कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 53 होगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने बिना पेपर पर पेन चलाए हमने डिवीजन के क्वेश्चन को कितना इजी वे में सोल्व कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर किया है क्या, यहाँ का प्रोसेस क्या था। 371 को हमने ब्रेक किया 2 वैल्यूज़ में, 350 में और 21 में। क्यों, क्योंकि ये इजीली डिविजिबल हैं 7 से। तो 371 को डिवाइड करना है 7 से, तो इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 350 डिवाइड होगा 7 से कितने टाइम 50 टाइम। भाई 5 × 7 कितना होता है 35। तो 350 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम, और 21 डिवाइड होगा कितने टाइम 3 टाइम। इनको ऐड करने पर रिजल्ट आ जाएगा, क्या होगा रिजल्ट 53 होगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें जिसका सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ एग्जांपल डिवीजन से जुड़े हुए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 752 को डिवाइड करना है 16 से। तो हमें क्या करना है 752 को ब्रेक करना है कुछ इस तरह की वैल्यूज़ में ताकि 16 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो सोचिए, अपना माइंड लगाइए कि 752 को आप 2 वैल्यूज़ में या 3 वैल्यूज़ में किस तरह से ब्रेक करें ताकि 16 से इजीली डिवाइड हो जाए। भाई एक वैल्यू 640 हो सकती है, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा फिर भाई 60 + 52 यानी कि 112 बच जाएगा। 640 तो एक वैल्यू हो गई, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 112। तो 640 डिवाइड होगा कितने टाइम हो जाएगा डिवाइड, ये 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा। भाई 60 × 4 कितना होता है 64। तो 640 डिवाइड होगा 40 टाइम, और 112 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं इजीली 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 47 हो जाएगा। अब जिन्होंने अपने माइंड से इस वैल्यू को ब्रेक करके सोल्व कर लिया वो तो समझ गए होंगे कि 47 क्यों आया, और जो इस वैल्यू को सोल्व नहीं कर पाए मैं उनको बताना चाहूँगा कि 752 को हमने किस तरह से ब्रेक किया।
हमने इसे ब्रेक किया 640 में, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया भाई, 60 + 50 और 2 112 हो गया। 640 अगर 752 में से हम माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा 112। तो जो दो वैल्यूज़ में हमने ब्रेक किया वो क्या थी, 640 और 112। इनको हमें डिवाइड करना था किससे, 16 से। तो 16 से ये डिवाइड हो जाएगा इजीली। कितने टाइम हो जाएगा, 40 टाइम। भाई 16 × 4 कितना होता है, 64। और तो 640 कितने टाइम डिवाइड होगा, 40 टाइम। और 112 कितने टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के ये 47। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2598 को डिवाइड करना है 12 से। तो 4 डिजिट वैल्यू है। स्टार्टिंग में हो सकता है इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। जब आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो कैलकुलेशन बेहतर होने पर आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी माइंड में सोल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इसे माइंड में सोल्व करके देखते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में इसे देखेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या था। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम इस वैल्यू को कुछ ऐसी वैल्यूज़ में ब्रेक करेंगे जो 12 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो 2598 में से अगर मैं 2400 हटा देता हूं तो वैल्यू क्या बच जाएगी, 198। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, 2400 और 198। 198 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम 120 + 78 कर लें, या फिर हम क्या करें 180 + 18 कर लें। तो 120 + 78 करते हैं तो 78 को भी हम ब्रेक कर पाएंगे 60 और 18 में, या फिर हम डायरेक्टली 198 को 180 और 18 में ब्रेक कर दें। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो 2400 में हम 12 से डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितने टाइम डिवाइड होगा वो, 200 टाइम। और उसके बाद में कितनी वैल्यू है, 180। तो 180 डिवाइड होगा 15 टाइम, या फिर 180 को आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, 120 + 60। तो 120 तो 10 टाइम और 60 5 टाइम, एक ही बात है। और लास्ट में क्या बच जाएगा, 18। 18 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा, 1.5। या फिर 18 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 12 + 6 में। तो 12/12 कितना हो जाएगा, 1। और 6/12 कितना होगा, 1/2, डेट मीन्स 0.5। तो उनको ऐड करेंगे वैल्यूज़ को तो कितना आ जाएगा, देखिए 200 और 180 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 15, तो 215। और 12/12 1, तो 216 हो जाएगा। और लास्ट में क्या था, 0.5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 216.5। तो फ्रेंड्स देखा आपने, 4 डिजिट की वैल्यू का डिवीजन भी हमने कितना इजी वे में कर लिया। तो मैंने जैसा कि आपको कहा, कैलकुलेशन अगर आपकी बेहतर हो जाएगी तो इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप माइंड में सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ का प्रोसेस क्या था, हमने इस वैल्यू को ब्रेक किस तरह से किया। तो देखिए 2598 को हमने किस तरह से ब्रेक किया। 2598 को हमने ब्रेक किया 2400 में। उसके बाद में क्या वैल्यू बची, 198। 198 को हमने ब्रेक किया 180 और 18 में। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है और इजी आपको करनी है वैल्यूज़ को, तो 180 को आप क्या कर सकते हैं, 120 + 60 कर सकते हैं, और 18 को आप क्या कर सकते हैं, 12 + 6। ठीक है, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करना है 12 से। तो 2400 को डिवाइड किया 12 से तो कितने टाइम ये डिवाइड होगा, 200 टाइम। 180 की बात करें तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 15 टाइम। और 18 की बात करें तो कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 1.5 टाइम। तो इनको ऐड करने पर क्या वैल्यू आएगी, 216.5। अब देखिए यहाँ पर हमने 180 लिया और 18 लिया, तो आपने अगर 120 और 60 में भी चेंज किया है तो इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो 120 को आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10। 60 को डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 5। 12 को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। और 6 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5। भाई 1/2 होगा तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो 200 + 10 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 216 + 0.5। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 216.5। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 5841 को डिवाइड करना है 18 से। तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम स्प्लिट एंड मर्ज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 5841 को हम दो पार्ट्स में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, 5400 + 441 हो जाएगा। अब 441 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 360 और 81 में। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन पार्ट हैं, 5400 + 360
प्लस कितना है लास्ट में 81। अब 81 को भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा 72 और 9, 81 का 72 और 9 हो जाएगा। तो हमारे पास अभी 4 पार्ट्स होंगे ब्रेक करने के बाद में 5400, 360, 72 और लास्ट वाला 9। तो 18 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज़ क्या आएंगी देखिए, 5400 को डिवाइड करेंगे हम तो वैल्यू क्या आएगी, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा वो 300 टाइम। भाई 18 इंटू 3 कितना होता है 54, तो 5400 300 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 360 कितने टाइम डिवाइड होगा, 360 डिवाइड होगा 20 टाइम। 18 इंटू 2 कितना होता है 36, तो 360 डिवाइड होगा 20 टाइम। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास 72, तो 72 डिवाइड होगा 18 इंटू 4, दैट मीन्स 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा 72। लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 18 क्या होगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो इन वैल्यूज़ को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 300 प्लस 20 प्लस 4 यानी कि 324 और लास्ट में 0.5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 324.5। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने इसको ब्रेक किस तरह से किया है, 5841 को ब्रेक किया है हमने 5400 में और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया 441। उसके बाद में हमने 441 को भी ब्रेक किया है किसमें 360 और कितना हो गया 81 हो गया। भाई 360 प्लस 81 441 होता है। अब हमने 81 को भी ब्रेक किया 2 पार्ट में किसमें 72 और 9 में, तो 81 क्या हो गया 72 प्लस 9, तो हमारे पास 4 पार्ट हो गए 5400, 360, 72 और 9। उसके बाद में हमने 18 से इसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 324.5। अब देखिए अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है 892, उसको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 डिजिट नंबर है, इजीली सोल्व हो जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा कम से कम स्टेप्स में आप इसे सोल्व करें ताकि आपका टाइम बच जाए। तो 892 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से 810 और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 82। 810 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि 81 9 से इजीली डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, डेट मीन्स 3 से भी डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो 8110 9 से डिवाइड होगा 90 टाइम, ठीक है। तो अगर 810 90 टाइम डिवाइड हो रहा है 9 से, तो 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा भाई 9 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 27। तो 810 डिवाइड होगा 3 से 270 टाइम, भाई 270 टाइम हो जाएगा। अब बचा हुआ पार्ट क्या है 82, 82 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट में, 81 में और 1 में, ठीक है। 2 पार्ट हो जाएंगे 81 और 1। तो 81 जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है, अभी जस्ट डिस्कस किया कि 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 27 टाइम। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं अभी 270 प्लस 27 कितना हो जाएगा 297 और लास्ट में क्या बचा हुआ है 1/3, डेट मीन्स 0.33। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा हमारा 297.33 हो जाएगा। तो देखिए 892 को हमने ब्रेक किस तरह से किया, 892 को हमने ब्रेक किया 810 में और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया 82। 82 को हमने फिर से ब्रेक किया 2 पार्ट्स में 81 और 1 में, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है इजीली हो गई, इसको अगर हम ब्रेक डिवाइड कर लेते हैं तो ये भी इजीली सोल्व हो जाएगी। और लास्ट वाला 1/3 था तो क्या हो गया 0.33, ठीक है। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स डिवीजन से जुड़े हुए। तो देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है 713 को हमें डिवाइड करना है 23 से। तो 713 को हमें कुछ इस तरह के पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि 23 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो हम उसके पार्ट किस तरह से करें, देखिए 23 इंटू 2 कितना होता है 46। अब 460 में हम ब्रेक करें तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब 23 को हम 3 से इंटू करके देखते हैं कितना हो जाएगा 69। अब यहाँ पर देखिए 690 में अगर पार्ट करते हैं तो इसी के पास में हो जाएगा। 713 में से 690 एक पार्ट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। तो 690 कितने टाइम डिवाइड होगा 23 से 30 टाइम। भाई 23 इंटू
3 कितना होता है 69 होता है, तो 690 कितने टाइम डिवाइड होगा 23 से 30 टाइम, और बचा हुआ पार्ट क्या है 23, तो 23 डिवाइड होगा 23 से 1 टाइम, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो 713 को हमने ब्रेक किया 690 और 23 में, ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं क्या दिया हुआ है, 513 डिवाइडेड बाय 19। तो 513 को हमें कुछ इस तरह के पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि 19 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो देखिए 19 इंटू 2 कितना होता है 38, तो अगर हम 380 एक पार्ट बनाएं तो दूसरा पार्ट कितना बन जाएगा भाई, 380 का एक पार्ट हमने ब्रेक किया तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा यहाँ पर भाई 20, तो 400 हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या है 113, तो 113 प्लस 20 133 हो जाएगा। तो दो पार्ट ये हो जाएंगे 380 प्लस 113। आप इस तरह से ना करना चाहें एक और पार्ट आप कर सकते हैं, 19 इंटू 3 कितना होता है देखिए 570। अब 570 में से वो वैल्यू हम माइनस कर दें जिससे 513 आ जाए, तो दो पार्ट वो बन जाएंगे 570 माइनस कितना करें हम ताकि 513 आ जाए, 57 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 513 आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा हुआ है स्प्लिट एंड मर्ज में हम वैल्यूज़ को किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, बस वो वैल्यूज़ हमारे लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे। 380 कितने टाइम डिवाइड होगा 19 से, 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 19 इंटू 2 कितना होता है 38, तो 380 डिवाइड होगा 20 टाइम। अब देखिए 133 है, तो ये 19 से कितने टाइम डिवाइड होगा, वैसे तो आपको 19 की टेबल याद रहती है, तो 19 इंटू 7 कितना होता है 133, तो 7 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको इसको सोल्व करने में मुश्किल आए तो 133 को भी आप कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये टोटल हम करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब बात करें इस वाले पार्ट की, अगर हम इससे सोल्व करें तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए एक बार हम वैल्यू को सोल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो उससे दूसरी वाली वैल्यू भी हमें इजीली मिल जाएगी। तो 570 कितने टाइम डिवाइड होगा 19 से भाई 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 19 इंटू 3 कितना होता है 57, तो 570 डिवाइड होगा 30 टाइम, और जैसा कि हमने इसको डिस्कस किया है 57 डिवाइड होगा 3 टाइम, तो 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27। ईजी है ना। और वाकई में आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इस मेथड से डिवीजन के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है 4928, इसको डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए 4928, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो एक पार्ट तो हम ब्रेक कर सकते हैं 4900 का, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 28। ईजी हो गया, ब्रेक करना ईजी हो गया। तो 4900 तो 700 टाइम डिवाइड हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर होता है ना 49, तो 4900 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 700 टाइम। 28 कितने टाइम डिवाइड होगा 7 से 4 टाइम, तो इजीली हम लिख सकते हैं जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 704 होगा। वन मोर एग्जांपल देखिए क्या वैल्यूज दी गई हैं 67,925, इसको डिवाइड करना है 13 से। तो 67,925 को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इजीली 13 से डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट जो पार्ट हम ब्रेक करें वो क्या होगा देखिए 13 इंटू 5 कितना होता है 65। माइंड में विजुलाइज कीजिएगा, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ माइंड में विजुलाइज कीजिएगा। 13 इंटू 5 कितना होता है 65, तो 65,000 का क्यों ना एक पार्ट हम ब्रेक कर लें। तो 65,000 का एक पार्ट ब्रेक होने के बाद में वैल्यू क्या बच जाएगी 2925 बच जाएगी। अब 2925 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें 2600 का एक पार्ट बना लें, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 325 भाई 2925 में से 2600 माइनस करते हैं तो 325 बच जाएगा। अब 325 को भी इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं 13 से डिवाइड करने के लिए। तो 325 को भी हम क्या करें 260 में ब्रेक करें तो 260 एक पार्ट हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा 65। 325 में से 260 हमने माइनस किया तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 65। तो हमारे पास चार पार्ट हैं अभी 65,000, 2600, 260 और 65। तो देखिए इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं माइंड में ही। 65,000 डिवाइड होगा 5,000 टाइम, ठीक है। 2600 डिवाइड होगा 200 टाइम, 260 डिवाइड होगा 20 टाइम, और 65 डिवाइड होगा 5 टाइम। तो उनको ऐड करने पर क्या वैल्यू आएगी 5225 होगा 5225 आंसर होगा हमारा।
अब देखिए डिटेल में समझिएगा हमने किया क्या। 67925 को हमने ब्रेक किया सबसे पहले 65,000 में। उसके बाद में जो पार्ट बचा वो क्या था 2925। ठीक है, 2925 को भी हमने फिर ब्रेक किया टू पार्ट्स में। किस में हो गया 2600 में। भाई 2925 को 2600 में एक पार्ट बना लिया तो दूसरा पार्ट क्या बच जाएगा 325। ठीक है, 325 दूसरा पार्ट बचा है, इसको भी और इजी कैलकुलेशन करने के लिए ब्रेक किया हमने, तो इसको 260 में और 65 में ब्रेक कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पर चार पार्ट थे 65,000, 2600, 260 और 65। तो इनमें हमने 13 से डिवाइड किया, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड होगा ये 5000 टाइम। 2600 कितने टाइम डिवाइड होगा 200 टाइम। 260 डिवाइड होगा 20 टाइम और 65 डिवाइड होगा 5 टाइम। तो इनको ऐड करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी 5225 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने डिवीजन से जुड़े हुए सिंपल और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया। आई होप आपको ये जो मेथड है पसंद आया होगा और अब आप डिवीजन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट भी आप कर सकते हैं।